पंजाब के युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में सुनाम से कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने एक बड़ी शुरुआत की है। संगरूर के सुनाम में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया, जहां संगरूर, बरनाला और मालेर कोटला से करीब 3000 युवा नौकरी की उम्मीद लेकर पहुंचे। इस जॉब फेयर में 98 नामी प्राइवेट कंपनियां शामिल हुई और युवाओं के इंटरव्यू लेकर उनकी योग्यता और हुनर के मुताबिक रोजगार के अवसर दिए गए। सरकार का कहना है कि अब पूरे पंजाब में इसी तरह बड़े स्तर पर मेगा जॉब फेयर लगाए जाएंगे। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। मान के मिशन रोजगार को अमन अरोड़ा ने दी रफ्तार। सुनाम के रोजगार महाकुंभ में 3000 युवाओं का रजिस्ट्रेशन। रोजगार के साथ आत्मनिर्भरता की मान सरकार की पहल। अमन अरोड़ा बोले, पूरे पंजाब में लगेंगे मेगा जॉब फेयर। पंजाब की भगवंत मान सरकार ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी देने के साथ ही रोजगार के जरिए उनका भविष्य संवारने में जुटी हुई है और इसी मिशन के तहत संगरूर के सुनाम में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया, जहां कोई इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर आया था तो कोई ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन या बाकी प्रोफेशनल कोर्स की योग्यता के साथ नौकरी की तलाश में पहुंचा। इस मेगा जॉब फेयर की सबसे बड़ी खासियत रही देश की नई नामी प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि 98 देश की टॉप 98 प्राइवेट कंपनियों ने इस रोजगार मेले में हिस्सा लिया। इन कंपनियों ने मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग, सर्विस सेक्टर, IT, इलेक्ट्रॉनिक और कई अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। इस मेगा जॉब फेयर के लिए करीब 3000 युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। देखो, पिछले 4.5 सालों तो मान साहब की अगवाई की पंजाब सरकार ने कोशिश की है कि सूबे दे विच एक चंगा प्रोग्रेसिव नौकरियां दा, जॉब्स दा, एम्पलॉयमेंट दा माहौल है जिहड़ा वो बने, जिहदे तहत तकरीबन 70,000 सरकारी नौकरियां बिना पैसे बिना सिफारिशों तो ਹੁਣ तक दित्तियां जा चुकियां। तो इकल्ले सरकार दे नाल काम नहीं चलदा, एक सरकार की जिम्मेवारी हुंदी है कि एक ओवरऑल ईकोसिस्टम इहो जिहा बने, माहौल इहो जिहा बने कि एम्पलॉयर है जिहड़ा इत्थे वो भी वड्डे पद्धर के उपर एम्पलॉयमेंट देवे, जिहदी की जिम्मेवारी साडा महकमा एम्पलॉयमेंट जनरेशन एंड स्किल डिवेलपमेंट उहदी बनदी है। और इस महकमे वालों, साडे इस महकमे वालों इंडस्ट्रीज महकमे दे नाल वो भी मेरे को है, असीं तकरीबन 2-2.5 महीने पहला बैठ के प्रोग्राम बनाया। वैसे तो रैगूलर बेसिस के उपर साडे डायरैक्टर मैडम डॉक्टर अमृत जी आए हैं, DC मैडम भी आए हैं, साडा रैगूलर पंजाब दे विच प्रोसैस चलता रहिंदा है कि मेले लगते रहंदे ने। पर क्योंकि इंडस्ट्री ने नौकरी देनी है तो नौजवान बच्चों ने नौकरी करनी है, असीं दोनों महकमे एज अ ब्रिज उन्हां दी मैच मेकिंग का काम जिहड़ा वो कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि मान सरकार ने 4 साल में अपनी सभी गारंटी पूरी कर दी है। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से अब तक रिकॉर्ड समय के भीतर करीब 68,000 से ज्यादा युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरियां प्रदान की जा चुकी हैं और युवाओं को नशे के दलदल से निकालकर रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना और उन्हें पैरों पर खड़ा करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है और इसी मिशन को रोजगार मेले के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा है। सुनाम के रोजगार मेले में कंपनियों के प्रतिनिधियों ने उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी ज्ञान, कम्युनिकेशन स्किल और अनुभव के आधार पर इंटरव्यू लिए। युवाओं को एक ही स्थान पर कई कंपनियों से बातचीत करने और अपनी पसंद के अनुसार नौकरी चुनने का मौका मिला। इससे समय की बचत भी हुई और रोजगार पाने की संभावनाएं भी बढ़ी। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार का उद्देश्य सिर्फ सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार चाहती है कि राज्य के स्किल्ड और पढ़े लिखे युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में भी बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर मिले। इसलिए सरकार लगातार उद्योगों और कंपनियों को पंजाब से जोड़ने का प्रयास कर रही है ताकि स्थानीय युवाओं को उनके हुनर के अनुसार नौकरी मिल सके। जो संगरूर का क्लस्टर है, संगरूर, मलेरकोटला ते बरनाला, ये 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ का क्लस्टर है। ਉਹਦਾ ਅੱਜ पहला मैगा मेला ਜਿਹੜਾ मैगा रोजगार मेला वो सुनाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ तकरीबन 98 कंपनियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 3500 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40-45 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ प्रोग्रेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ। सरकार का मानना है कि रोजगार सिर्फ नौकरी देने तक सीमित नहीं है,
बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का माध्यम भी है। इसी सोच के तहत स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री से साझेदारी और रोजगार मेलों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इस मेगा जॉब फेयर में एक ही जगह कई कंपनियां मिलने से प्रक्रिया काफी आसान हो गई। युवाओं को अपनी योग्यता के अनुसार कंपनियों से सीधे बातचीत करने और मौके पर ही इंटरव्यू देने का अवसर मिला। सरकार का मानना है कि ऐसे आयोजन युवाओं और उद्योगों के बीच सीधा संवाद स्थापित करते हैं और रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाते हैं। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने घोषणा की कि सुनाम में आयोजित ये मेगा जॉब फेयर सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में पंजाब के अलग अलग जिलों में भी इसी तरह बड़े स्तर पर रोजगार मेले लगाए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। इसके लिए उद्योगों के साथ लगातार संपर्क बढ़ाया जा रहा है ताकि नई कंपनियां पंजाब आएं और स्थानीय युवाओं को नौकरी मिल सके। सरकार का कहना है कि रोजगार उपलब्ध कराने के साथ साथ युवाओं के कौशल विकास पर भी लगातार काम किया जा रहा है ताकि वे बदलते औद्योगिक माहौल के अनुसार खुद को तैयार कर सकें। तो कंपनी ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 98 ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 3508 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਾਈਆਂ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 5 ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 10 ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ 200 ਹੋਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੇ ਪਰਪਸ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਕਿ EMPLOYER ਨੂੰ ਔਰ EMPLOYEE ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਜ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੌਬਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਿਹਤਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਫਰੀडम ਤਾਂ ਮੈਂ समझता कि सारे ਨੂੰ होनी चाहिए है। सुनाम का ये मेगा जॉब फेयर हजारों युवाओं के लिए उम्मीद का नया मंच बनकर सामने आया। करीब 3000 युवाओं की भागीदारी, 98 टॉप क्लास निजी कंपनियों की मौजूदगी और सरकार का पूरे पंजाब में ऐसे रोजगार मेले आयोजित करने का ऐलान इस बात का संकेत है कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने की कोशिशों को और तेज किया जाएगा। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।